चलिए प्रारंभ करते हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्। भवादृशाः एव, यहाँ पर भवादृशाः विसर्ग होगा तो भवादृशाः जस आएगा, अस बचेगा, भवादृशास ऐसा होगा। और जो स है स को रू होगा, रू को जो है भो भोगो अघो ओ पूर्वस्य योश से रू को या आदेश हो जाएगा। यकार का लोपा शाकल्य से वैकल्पिक लोप। तो भवादृशा एव, आप जैसे व्यक्ति ही, भवन्ति होते हैं। क्या होते हैं? भाजनानि भवन्ति, आप जैसे लोग ही भाजन होते हैं, पात्र होते हैं। भाजन के दो अर्थ हैं, एक तो पात्र जो वस्तु होती है, एक भाजन योग्यता अर्थ में होता है। तो आप जैसे लोग ही योग्य होते हैं, उसके पात्र होते हैं। किसके पात्र होते हैं? उपदेशानाम। तो भवादृशाः एव उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति, आप जैसे लोग ही उपदेश के योग्य होते हैं, उपदेश के पात्र होते हैं। हम देखते हैं कि विशेष जो वस्तु है वह विशेष पात्र में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु को रखने के लिए जैसे एक विशेष पात्र होता है, वैसे ही जो उपदेश आदि गुण हैं, उन गुणों के भी ग्रहण करने की योग्यता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर शुकनाथ जी चंद्रापीठ से कहते हैं कि आप जैसे लोग ही उपदेश ग्रहण करने के योग्य होते हैं, उपदेश के पात्र होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसमें कारण बता रहे हैं। क्योंकि अपगत मले मनसी, जिसका मल चला गया है, अपगतः मलः यस्मात्, ठीक, अपगत मलः तस्मिन् अपगत मले। तो अपगत मले ही मनसी, जहां जिसका मल चला गया है। मल यहाँ पर मन के बारे में आया है। तो मन में मल क्या होगा? जो काम क्रोध इत्यादि जो दोष हैं, वह यहाँ पर मन के लिए क्या होंगे? मल होंगे। तो काम क्रोध इत्यादि दोष जहां से निकल चुके हैं, जहां पर नहीं है, ऐसे मन में उपदेश गुणाः सुखेन विशन्ति। विष प्रवेशने धातु है, प्रवेश करने अर्थ में। अपगत मले ही मनसे, जिस मन से अहंकार काम क्रोध इत्यादि दोष निकल गए हैं, नहीं हैं, ऐसे मन में ही उपदेश गुणाः सुखेन विशन्ति। जो उपदेश के गुण है वह सुख पूर्वक आसानी से सरलता से प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं? तो एक उपमा दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्फटिक मणा विव, यहां पर स्फटिक मणौ इव, एचो एवायाभ हो गया है। स्फटिक मणा विव, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान। जैसे अपगत मले स्फटिक मणौ, जो स्फटिक की मणि होती है वह श्वेत वर्ण की होती है, धवल वर्ण की होती है। यदि उसमें मल नहीं है, उसमें कोई धूल इत्यादि नहीं जमी हुई है, तो ऐसे अपगत मले स्फटिक मणौ, अपगत मले का यहां भी हम अन्वय करेंगे। अपगत मले स्फटिक मणौ, जिसका मल चला गया है अथवा जिस मणि में मल विद्यमान नहीं है, ऐसे मणि में रजनिकर कर गभस्तयः, रजनिकर अर्थात चंद्रमा के जो गभस्ती है, गभस्ती अर्थात किरणें हैं, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वह सुखेन विशन्ति, सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो अपगत मले सुखेन विशन्ति, इसका दोनों के साथ अन्वय। अपगत मले स्फटिक मणौ रजनिकर गभस्तयः इव, जैसे
निर्मल स्फटिक की मणि में चंद्रमा की किरणें सुखेन विशंति, सुख पूर्वक सरलता पूर्वक प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार अपगत मले मनसी, जिस मन से मल चला गया है अथवा जिस मन में कोई अहंकार राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दोष नहीं है, ऐसे मन में ही उपदेश गुणाः सुखेन विशन्ति, जो उपदेश गुण हैं वह सुखपूर्वक सरलता पूर्वक प्रवेश करते हैं। और आगे बताते हैं, गुरु वचन ममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। यहां पर क्रिया है उपजनयति, उत्पन्न करता है। क्या करता है? शूलम उपजनयति, शूल मतलब कष्ट करता है, कष्ट उत्पन्न करता है। महत शूलम उपजनयति, बहुत अधिक कष्ट करता है, बहुत अधिक कष्ट देता है। क्या कष्ट देता है? गुरु वचनम, गुरु का जो वचन है वह बहुत कष्ट देता है, शूल उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? श्रवण स्थितम गुरु वचनम, श्रवण में स्थित, कान में पड़ने पर, कान में जब गुरु का वचन गुरु का उपदेश पड़ा तो वह महत शूलम उपजनयति, बहुत कष्ट देता है। अब गुरु का वचन कभी कष्ट देने वाला होता है क्या? तो कहते हैं नहीं, सबके नहीं, बल्कि किसके? अभव्यस्य, जो अभव्य है, जो असाधु है, जो असंस्कृत है, संस्कार से हीन जो व्यक्ति हैं, असाधु जो जन हैं, उन असाधु जनों के कानों में पड़ा हुआ जो गुरु का वचन है वह बहुत कष्ट देता है। और कैसा गुरु का वचन है? अमलम अपि, गुरु वचनम अमलम अपि, मल से हीन जो गुरु का वचन है, दोष से हीन, दोष से रहित जो गुरु का वचन है, ठीक है, दोष से हीन जो गुरु का वचन है। और एक यहाँ पर अलम अपि कहीं कहीं पर पाठ भेद मिलता है। तो अलम का अर्थ होता है कल्याण, अलम शक्तौ च निर्दिष्ट कल्याणे च सुखे पिच, यह विश्वकोश में दिया गया, अर्थात अलम का अर्थ कल्याण होता है। तो यदि अलम हम लें गुरु वचनम अलम अपि, तो वहां पर होगा गुरु वचन कल्याणकारी होता हुआ भी, ठीक, कल्याण अलम अपि कल्याणकारी होता हुआ भी, गुरु वचनम जो गुरु का वचन है, अभव्यस्य श्रवण स्थितम जो अभव्य है, जो असंस्कृत है, जो संस्कार से हीन लोग हैं, उनके कान में पड़ने पर महत शूलम उपजनयति, बहुत कष्ट देते हैं। किस प्रकार से? सलिलम इव, यहां पर भी एक उपमा दे रहे हैं, सलिल के समान, जल के समान, श्रवण स्थितम, अब सब कुछ सलिल के साथ हम अन्वय करेंगे। श्रवण स्थितम सलिलम इव, कान में पड़ने वाले जल की भांति, जैसे कान में यदि जल पड़ जाए तो महत शूलम उपजनयति, बहुत कष्ट प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो असंस्कृत लोग हैं, जो अशिष्ट लोग हैं, उनके कान में पड़ा हुआ निर्मल जो गुरु वचन है अथवा कल्याणकारी जो गुरु वचन है वह बहुत कष्ट देता है। और इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदयम अधिकतर मुपजनयति, उपजनयति यहां पर भी उत्पन्न कर रहा है, कुछ दे रहा है। किम उपजनयति? शोभा समुदयम, शोभा समुदयम उपजनयति, शोभा बढ़ाता है। शोभा समुदय मतलब राशि, शोभा की राशि देता है, शोभा की राशि उत्पन्न करता है। अधिकतरम शोभा समुदयम उपजनयति, बहुत अधिक शोभा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? इतरस्य, जो इतर जन हैं, इतर जन अर्थात पूर्व से अनुवर्तन करेंगे अभव्यस्य,
अभव्यस्येतरस्य, अभव्य से जो इतर हैं अर्थात भव्य हैं, अर्थात जो सुसंस्कृत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन सुसंस्कृत शिष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ जो गुरु वचन है वह शोभा समुदयम उपजनयति, अधिकतरम शोभा समुदयम उपजनयति, बहुत अधिक शोभा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? तो यहां भी एक उपमा दे रहे हैं। करिणः इव, करिणः में विसर्ग है, यहां पर भी भो भगो अघो पूर्वस्य योश से रू को यह होगा, यकार का लोप शाकल्य से वैकल्पिक लोप हो जाएगा। करिण के समान अर्थात हाथी के समान। अब हाथी की शोभा कैसे होती है? तो शंखाभरण मानन शोभा समुदयम, शंख का जो आभूषण है उस आभूषण को पहनने से, जो हाथी होते हैं उनको उत्सव में ले जाते समय उनको सजाते हैं तो शंख का एक आभूषण पहनाते हैं, उससे उनकी शोभा अधिक बढ़ जाती है। तो शंख के आभरण अर्थात श्रृंगार से जैसे करिणः हाथियों के आनन की शोभा अधिकतर हो जाती है, बहुत अधिक उनकी शोभा होती है, उसी प्रकार से इतरस्य जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो संस्कृत लोग हैं, संस्कार से युक्त लोग हैं, उनके लिए जो गुरु वचन है वह अधिक शोभा को प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, यहां हर जगह उपमा अलंकार है। इसके पश्चात हरति, हरित मतलब हरण करता है। क्या हरण करता है? दोष जातम, दोष जात का हरण करता है। जात अर्थात समूह, दोष के समूह का हरण करता है। गुरु वचन की ही महिमा यहां पर हो रही है। गुरु वचनम दोष जातम हरति, दोष के समूह का हरण कर लेता है। मलिनम दोष जातम हरति, मलिन जो दोष का समूह है उस मलिन दोष के समस्त समूहों का हरण कर लेता है, अर्थात उसको दूर कर देता है। यहां पर भी एक उपमा दे रहे हैं, कैसे दूर कर देता है? जैसे प्रदोष समय निशाकरः, निशाकरः में विसर्ग है, वही भो भोगो अघो पूर्वस्य योषि लोपः शाकल्यस्य। प्रदोष समय निशाकरः, जैसे प्रदोष काल में निशाकर चंद्रमा, प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त होने के पश्चात जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल अर्थात रात्रि के समय जो निशाकर अर्थात चंद्रमा है वह मलिनम अंधकारम, जैसे चंद्रमा प्रदोष काल के समय चंद्रमा अत्यंत मलिनम अंधकारम, अत्यंत मलिन अंधकार को भी हरति, हरण कर लेता है। उसी प्रकार से गुरु वचनम, जो गुरु का वचन है, गुरु का उपदेश है, वह मलिनम दोष जातम, अत्यंत मलिन दोष समूह को भी हरति, हरण कर लेता है। यहां पर भी उपमा अलंकार। अब आगे देखते हैं। गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः, जो गुरु का उपदेश है वह प्रशम हेतु, प्रशम का हेतु है। प्रशम अर्थात शांति का हेतु है। अब शम किसे कहते हैं? तो हम जब वहां पढ़ते हैं वेदांत सार में तो शम दम उपर तितिक्षा इत्यादि है, तो वहां पर शम कहते हैं अंतरिंद्रिय की शांति को और दम कहते हैं बहिरिंद्रिय के शांति को। ठीक है, तो अंतरिंद्रिय अर्थात मन के शांत का हेतु है। गुरुपदेश प्रशम हेतु, जो गुरु का उपदेश है वह प्रशम का हेतु है, मानसिक शांति को देने वाला है। जैसे किस प्रकार से है? तो यहां पर भी एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं। वयः परिणाम इव, वय के परिणाम के समान। वय अर्थात आयु, आयु का परिणाम क्या होता है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या विशेषता होती है? पलित रूपेण, पलित कहते हैं जो बालों का पकना है, बालों का श्वेत होना है, उसे हम पलित कहते हैं। पलित रूपेण, पलित के रूप से।
ठीक, अर्थात बालों को निर्मल करती हुई। वैसे तो बालों का पकना एक दोष होता है सामान्य रूप से यदि पके, लेकिन यदि वह वृद्धावस्था में यह कार्य होता है तो वही गुण कहलाता है। ठीक है, तो शिरसिज, शिरसिज कहते हैं बालों को, शिरसिज कहते हैं किसको, बालों को। तो सिर में शिरसिज आए थे, शिरसिज, तो सिर में जो उत्पन्न होते हैं वह शिरसिज अर्थात बाल होते हैं। उन बालों का जो जाल, उन बालों का जो समूह है, उन बालों के समूह को अमली कुर्वन, निर्मल करते हुए, अर्थात वह कृष्ण वर्ण के होते हैं, उनको निर्मल अर्थात श्वेत करते हुए गुण रूपेण तदेव परिणमयति, वही जो वय का परिणाम है, वृद्धावस्था है, वही उसे गुण रूप में परिणमित कर देता है, बदल देता है। जो केश समूह का पकना है, वह केश समूह का पकना जो पलित है, यह एक दोष होता है। उसी दोष को वृद्धावस्था में वह गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। वैसे ही जो गुरु का उपदेश है, गुरु उपदेशः वयः परिणामः इव प्रशम हेतु, वय के परिणाम के समान शांति का हेतु होता है, शांति का जनक होता है। प्रशम हेतु गुरु उपदेशः, वह गुरु के उपदेश का ग्रहण जिसने पूर्ण रूप से कर लिया, वह फिर इसी प्रकार से जो उसके दोष हैं वह भी गुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में उपमा अलंकार है। ठीक है, यह हमने देखा। तो आज एक ही पैराग्राफ रखा जाएगा, पुनः हम शाम को अगले पाठ के साथ मिलेंगे। शाम को 10:15 पर अर्थात 10:15 हम इसी सुखनासोपदेश का पाठ पुनः करेंगे इसके आगे। कोई प्रश्न किसी का है तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछा करिए। कोई व्याकरण संबंधी कोई प्रश्न हो। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम। सर ये कह रही थी कि जो अभी ये आप बताए कई जगह है लोपा साकल्य से वाला, जी तो इसी को थोड़ा सा आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, कैसे हुआ है, डाल दे सर। देखिए, जो लोपः शाकल्यस्य है, इसको हमने पढ़ा है कि अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपो वा अशि। ठीक है, अवर्ण है पूर्व में जिसके, अवर्ण मतलब 18, अवर्ण कहने से 18 प्रकार के आकार का बोध होता है, तो वह पूर्व में हो, और जो यकार और वकार वह कैसा हो, पद के अंत में हो। तो पदांत यकार और वकार का लोप होता है। कब होता है पदांत यकार वकार का लोप? उसके पूर्व में अवर्ण हो और पर में अश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो वहां पर पदांत यकार और वकार का विकल्प से लोप हो जाता है। हमने प्रथम कक्षा में ही बताया था कि व्याकरण संबंधी यहाँ पर ज्ञान के लिए, व्याकरण को देखने के लिए हमें सबसे पहले मूल लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि को देख लेना होगा। जब हम मूल लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि को देख लेंगे तभी यहाँ पर हम समझ पाएंगे, अन्यथा केवल रटते रह जाएंगे, रटने से कुछ नहीं होगा। तो मूल लघु सिद्धांत कौमुदी से हम संधि को देख पाएंगे, वहां से समझ पाएंगे, तब यहाँ पर समझ पाएंगे। वहां से समास जब हम समझ लेंगे, हाँ पहले सुनिए, जब समास हम वहां से समझ लेंगे तभी हम यहाँ पर समाज को कर पाएंगे। प्रत्यय जब हम मूल पुस्तक से कर लेंगे तभी हम यहाँ पर प्रत्यय को कर पाएंगे। जब हम अलंकार, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश को मूल रूप से देख लेंगे तभी हम यहाँ पर अलंकार को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर रटने से अच्छा है कि हम वहां पर पहले सीख लें, उसके पश्चात हम यहाँ पर देखें। तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर बता देते हैं जो भी होता है, लेकिन अच्छे से अपने से समझने के लिए पहले वहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ आप कहिए। सर ये कह रही थी ये वाला पढ़ी थी इसीलिए पूछी हूँ, इसको सर पढ़ा दिए हैं तो मैं सोच नहीं रही ठीक, थी ठीक इसका है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न किसी का? अन्य कोई प्रश्न है?
ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न हुआ करे, यदि आप मूल से पढ़े हैं तो भी, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी, यदि कोई मन में प्रश्न हुआ करे तो निसंकोच पूछा करिए। हम इसलिए यह कह रहे हैं कि वहां से पढ़िए, पढ़ने से सरलता होगी आपको समझने में, और प्रश्न पूछने से मना नहीं किया जा रहा है। प्रश्न जो भी मन में आए, निसंकोच आप प्रश्न पूछा करिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से आपके मन में उत्साह होगा कि हाँ हम वहां से पढ़ें, तब आप पढ़ेंगे। क्योंकि जब मन में उत्साह होता है, मन में आकांक्षा होती है, तभी हम कुछ जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होने से मन में आकांक्षा होगी। चलिए ठीक है, फिर कक्षा को यहीं पर पूर्ण किया जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।